यहोवा हमारा चरवाहा। जैसा यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 3री आयत में लिखा, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनकर चलती हैं, वह देखकर नहीं चलती, क्योंकि उनकी आंखें धुंधली होती हैं और वह दूर तक नहीं देख सकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और जो बकरियां होती हैं वह शब्द को नहीं सुनती हैं बल्कि देख कर चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में बकरियां मेरे बाएं हाथ यानी कि नरक में होंगी, और भेड़ें मेरे दाहिने हाथ यानी कि स्वर्ग में होंगी, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं और उस पर निर्भर रहती हैं। भेड़ें यानी कि परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर कहता है कि जो कलीसिया मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलती है, और जो रोज प्रार्थना करती है और पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है, और जो परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटें चढ़ाती है, वह स्वर्ग में मेरे दाहिने हाथ होंगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। बाइबल में भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो परमेश्वर आपको कभी भी कमी घटी में नहीं रहने देंगे, और अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आप कभी भी आंखों से देखकर नहीं चलेंगे कि मेरी प्रार्थना करने के बाद मेरे घुटनों को कितना फर्क पड़ा है, या मेरा वीजा क्यों नहीं आया। यह एक बकरी की निशानी है, क्योंकि बकरियां देख कर चलती हैं, सुनकर नहीं चलती। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सच्ची भेड़ हैं तो आप शब्द को सुनकर चलेंगे। आप वचन को सुनकर ही विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मानेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। जब आप प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करते हैं तो आप एक बकरी हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करके सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो आप फिर भेड़ हैं। भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा परमेश्वर आपका नाश ना होने देगा। जब आप भटकते हैं तो वे अपने सोंटे से आपको खींच लेगा और आपको भटकने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मानना होगा, और अपने अगवे चरवाहे के शब्द को सुनकर उनके पीछे चलना होगा, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। इसलिए आपको पवित्रताई में चलकर उसके कामों को करना होगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन।